3 टैंकों में 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर तेल है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता के लिए इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ सब में कॉमन हो, नहीं समझ में आ रही है। इस स्थिति में जो किसी एक में कॉमन हो उसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 9 45, 5 3 15, बाकी को यथावत लिख लेते हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक से केवल एक चीज़ हटा देते। जैसे 3 कॉमन समझ में आ रहा है, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, इसको हटा देते हैं। 31 के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों में 31 कॉमन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारा एचसीएफ 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ आंसर में नहीं है, इसलिए 31 इन दोनों में है और यही हमारा एचसीएफ है, यही हमारा आंसर है। एलसीएम और एचसीएफ वाले सवालों में अगर संख्याओं का अनुपात दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 2:3 दिया गया, तो संख्याएँ हो जाएंगी 2a और 3a, जहाँ पे a एचसीएफ है। चूँकि हमको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे 48 दिया है, एचसीएफ ए है, ए से ए कट जाएगा, 6a बराबर 48 या a बराबर हो जाएगा 8 × 48 8। संख्याएं हो जाएंगे 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, इनका योग 40 होगा, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ पर संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में, तो संख्याएं 3a, 4a, 5a हो जाएंगी, जहाँ पर a एचसीएफ होता है। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ए कॉमन है तो ए बाहर लिख लेंगे, 3, 4, 5 है। 3 इन सब में कोई भी कॉमन नहीं, तो इनको एक बार में ये सब लिख देंगे, 3 4 5, और इनका एलसीएम हो जाएगा 5 चौको 20, 3 60, 60 ए बराबर 2400 दिया है। 0 0 कट जाएगा, ए बराबर 240/6 या 40, यही हमारा एचसीएफ है और यही पूछा गया है। यहाँ पर संख्याएं 1:4 के अनुपात में दी गई हैं। संख्याएं हमारी a,4a हो जाएंगी, जहाँ पर a एचसीएफ है। एचसीएफ यहाँ 21 दिया गया है, तो a बराबर 21 हो जाएगा। बड़ी संख्या हमारी 4a हो जाएगी, या 4a बराबर 21 × 4 84, यही पूछा गया, ये आंसर है। यहाँ पर किताबों की संख्या 84, 90 और 120 दी गई हैं। इस तरह के सवालों में किताबों की संख्याओं का एचसीएफ निकालने का वही उत्तर होगा। यहाँ पर देखते हैं 2 से कट रहा, 2 से काटेंगे 42, 45 और 60 आएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 14 आएगा, 14, 15 और 20 आ जाएगा। इन सब में आगे कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए आगे छोड़ देंगे। 2 3 6, यही हमारा उत्तर होगा। दो संख्याओं के लिए हमें पता है a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ। ये सूत्र भिन्नों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक संख्या a 3/5 है, दूसरी संख्या पूछा गया है, एलसीएम है 15/1 और एचसीएफ 1/35 है। इसको हल करते 5 7 35, 5 3 15, 3 से 3 कटेगा, b बराबर हो जाएगा 5/7, यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में दी गई हैं, तो संख्याएं a, 2a, 3a हो जाएंगी, जहाँ पर a एचसीएफ है। यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 12, तो इसको हमारी संख्या हो जाएगी 12, 24 और 36 संख्याएं हो जाएगी, यही आंसर है। दी गई लंबाइयों को सेंटीमीटर में बदलने पर लंबाई हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 902 सेंटीमीटर। इस तरह के आंकड़ों में 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होता है और कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा निकालने के लिए दी गई लंबाइयों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1507 और 902 दिया गया, कुछ भी कॉमन समझ में नहीं आ रहा है जो दोनों में हो। जो किसी एक में देखिए उसको हटा देते हैं। यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अभी भी दोनों में कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 451 में 11 हमें दिख रहा है, तो 1517 को ऐसे लिख लेंगे, इसको 11 से भाग देंगे तो 11 चौको 44, 11 एकम 11 आएगा 41, जो कि अभाज्य संख्या है। अब इसके आगे गुणनखंड नहीं होगा, तो दूसरी वाले में 41 होगा ही होगा। 41 हमारा एचसीएफ होगा और यही 41 सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको वर्ग कर लेंगे, 41 × 41, 41 164, इसको हल करते हैं 1681 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। न्यूनतम टाइल की संख्या निकालने के लिए कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 × 902 और टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 41 × 41। इसको हल करते हैं, 41 से हमारा 902 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 41 से जब 1517 को भाग देते हैं, 41 1517 3 बार जाएगा, 3 4 3 12, 123 घटाएंगे 8 2 8 2 8 7, अब की 7 बार जाएगा, 37
टाइल्स की संख्या हो जाएगी 37 गुणे 22। इसको हल करते 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14, 7 4 1 8, 814 यही हमारा आंसर होगा। इस सवाल में दी गई भिन्नें हैं 2/3, 8/15 और 4/27। भिन्नों का एलसीएम के लिए सूत्र होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। यहाँ पर अंश में दिए गई संख्याएं हैं 2, 8 और 4। इनका एलसीएम लेंगे, 2 एक बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 अब 4 से काट देंगे, 4 1 कम 4, जहाँ 4 नहीं जाएगा वहाँ 2 से ही काट देते हैं। हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8 और हर का दी गई संख्याएं हैं 4, 15 और 27। 3 से कटेगा 15, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो भिन्नों का एलसीएम हो जाएगा 8/3, यही हमारा आंसर है। भिन्नों के एचसीएफ के लिए सूत्र होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अंश में दी गई संख्याएं हैं 2, 8 और 4। इनका एचसीएफ निकालेंगे, केवल 2 सब में कॉमन है, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा 2 हमारा। और हर में दी गई संख्याएं हैं 3, 15 और 27। इनका एलसीएम लेंगे, एक बार जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 9 27। अब की 9 से काटेंगे, एक बार जाएगा, 5 ऐसे लिखा है 9 कम 9 की 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 9 45 दिया 135। पूरे भिन्नों का एचसीएफ हो जाएगा 2/135। सवाल में दशमलव में दी गई संख्या 0.48, 0.72, 0.108 हैं। इनका एलसीएम लेने के लिए देखते हैं 0.48 में 2 दशमलव अंक है, 0.72 में 2 दशमलव अंक हैं और 0.108 में 3 दशमलव अंक है। तो सब में बराबर दशमलव अंक कर देते हैं। अब संख्याओं के बिना दशमलव में लिखेंगे, जैसे 480, 720 और 108। इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 5 से जाएगा 5 9 45, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20। 5 से नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 7 28। फिर 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 9 36, 27। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 27। अब 27 से काट लेते हैं। एम हो जाएगा 5 चौको 20, चौको 80 गुणे 54, 80 गुणे 54। इसको हल करते हैं, 54 गुणे 80 करते हैं, 8 चौक 32, 8 45 और 43। अब 3 अंक बाद दशमलव था तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। यही हमारा आंसर हो 4.320। इनका एचसीएफ निकालने के लिए भी वैसे ही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि दशमलव अंकों को बराबर कर देते हैं और फिर पूर्ण दशमलव हटा के संख्याओं को यथावत लिख लेते हैं। कॉमन इसलिए 2 बाहर लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 3 6, 2 6 12, 0 2 5 10, 2 चौको 8। 2 फिर से लिखते, 2 1 कम 2 दूनी 4, 0 80 और 27। अब 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 6 18, 40 60 और 9। अब इनके आगे कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हमारा। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.012, ये हमारा एचसीएफ हो।